एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेपर वन की। जैसे कि हम चाहते हैं यूजीसी नेट के पेपर में दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो आपके कट ऑफ बनती है दोनों क्वेश्चन, दोनों ही मतलब पेपर वन और पेपर टू को मिला के बनती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पेपर वन छोड़ दें, बिल्कुल ना करें या फिर कुछ यूनिट्स छोड़ दें, जिससे क्या होता है कि जो हमारे स्कोर है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो पेपर वन की तैयारी को हमें कैसे करनी है, जिसकी वजह से जो हम एक अच्छा स्कोर ट्रैक कर सके और 80 to 90 लेके आ सके पेपर वन में। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि जो पेपर वन का सिलेबस है क्या। आपको ये साइट पे, वेबसाइट्स पे, इंटरनेट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको जो पेपर वन का सिलेबस है। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं है। लाइक मैंने भी अपने टाइम पे ऐसी यूनिट्स थी जिनको छोड़ दिया। आपको ये गलती नहीं करनी, कोई भी यूनिट हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो चाहे कैसी भी हो, वो छोड़नी नहीं है। कि अगर आप यूनिट छोड़ते हो तो उससे कम हर एक यूनिट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 10-12 मार्क्स बना सकते हैं। और 2-4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेबस देखोगे। फिर उसके बाद हर एक यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट पता कैसे चलेगा। आप इसके लिए क्या करोगे, पीवाईक्यू एनालाइज करोगे। पीवाईक्यू एनालाइज करते टाइम आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने देख लिया यूट्यूब पे वीडियोस देख ली या फिर साइट्स पे क्वेश्चंस देख लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हम बात करें हमारे जो 10 यूनिट्स है, लाइक डीआई, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीडी और भी सारी यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पीडी और हायर एजुकेशन, उसको सबको उनसे डर लगता है क्योंकि वो ऐसी यूनिट्स हैं जो समझ में नहीं आती, कुछ अजीब से होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज छोड़ दी। इसके वजह से मेरे को स्कूल, मेरा जो फर्स्ट टाइम में ना, मैं वो 4 नंबर से रह गया था। मैंने ये इंग्लिश नहीं दी, एक भी उसमें टाइम नहीं दिया था। लेकिन सेकंड टाइम मैंने इनको करना स्टार्ट किया। अब इनमें क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन आप सिर्फ वही टॉपिक्स करो जो इंपॉर्टेंट है। अब ये पता कैसे लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो आपको लगाने हो पीवाईक्यूज। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे भी जो आप पीवाईक्यूज लगाते हो या फिर जो मॉक देते हो, पेपर वन में आपको मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पीवाईक्यूज करोगे ना, मोर देन इनफ है। लाइक वी हैव 84 सब्जेक्ट्स इन यूजीसी नेट एग्जाम। तो हर एक सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू होता है। पिछले ईयर के भी उससे कम से कम आपको 5 साल के जो प्रीवियस ईयर है वो लगा लें। अब उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर कोई टॉपिक है तो वो कैसे कैसे पूछ सकते हैं हमसे या फिर कैसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका पेपर वन। सेकेंड आते हैं डीए। अब डीआई का आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स आपके क्वेश्चन कि आपके डीआई के क्वेश्चन जो है वो आने ही आने, प्लस आपके कम्प्रहेंशन। वो ये 10 मार्क्स आपने लेके चलो कि ये 10 मार्क्स मुझे कहीं नहीं छूटे, क्योंकि ये ऐसी यूनिट है जो फिक्स है, जो आनी ही आनी है। तो आप डीआई के लिए प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी जो आपकी डीआई हो कैसे होगी। अब डीआई में भी आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट यूज करना है। बाकी और इस क्वेश्चन में कैसे करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगने जाएगी एक क्वेश्चन को मुझे कितने टाइम में कैसे सही करना है, कितनी जल्दी सही करना है। अब आते हैं कंप्रहेंड। अब एकदम से तो है नहीं कि आपने रीड किया आप कॉन्सेप्ट मिल गए। ये सब कब होता है पॉसिबल, जब आप प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आप पीवाईक्यू सिखाओगे, करोगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आपको करने हैं। लेकिन ऐसे कुछ प्रोसेस या फिर थ्योरी से तो पहले पूछ जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे। भी कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप यूनिट सॉल्व करते हो या फिर जो भी पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो, कैसी भी हो, छोड़नी नहीं है। उसके बाद आप सबके नोट्स बनाओगे, चाहे वो बुक से बनाओ या फिर यूट्यूब से बनाओ, कैसे भी किसी भी सोर्सेज से आपको क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। देन उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाने। टेस्ट लगाने के बाद ये नहीं टेस्ट लगाया खत्म गाना, ऐसा नहीं है। आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम डेली का आप एक मॉक टेस्ट लोगे, 1 घंटे का टेस्ट होता है, इजीली आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एनालाइज भी उसी दिन करो, आप अगले दिन भी उसको एनालाइज कर सकते हो, बट और उसके बाद सारी चीज करने, आपने सिलेबस भी देख लिया, पूरा कंप्लीट भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, चाहे बुक से बनाए चाहे किसी भी सोर्सेज से बनाए, टेस्ट भी लगाना, एनालाइज भी करना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस, उसको रिवाइज करना है।
एट द एंड ऑफ द डे आपको जितनी भी सारी चीजें आपने पढ़ी है, चाहे ज्यादा नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी है, उसको भी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। वो चीज आपने आज पढ़ी है उसको कल करना है। तो जो भी चीज आज आपने पूरे दिन में जो भी चीज की तो रात को सोने से पहले आप उसको रिवाइज करके उसको रिवाइज करके वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि आप देखोगे टेस्ट जब आप लगाते हो ना तो आपको याद आता है हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ी थी, इस चीज में सर से क्वेश्चन था, लेकिन वो तब जाकर क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे प्लस उसको रिवाइज करोगे। पेपर वन में 70+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो, 80+ इजीली स्कोर कर सकते हो। सिर्फ आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं डेली बेसिस पे प्लस उसको एनालाइज करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। और पेपर टू मेरा जो कॉमर्स है उसके लिए मैं बता दूंगी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे करते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।